तो वेलकम है आपका प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर वन का एक्सरसाइज हमारा 1.5 CBSE NCERT 2027। और इसकी हम तैयारी कर रहे हैं 2026 में। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। हमें यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो सबसे पहले इसने बोला है कि ए यहाँ पर हमारे पास दिया है लेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जहाँ पे है यूनिवर्सल सेट दे रखा है। और सेट ए दे रखा है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास ये हो गया सेट ए दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4। उसके बाद बी सेट दे रखा है 4 2 4 6 8 एंड सी सेट दे रखा है यहाँ पर 3 4 5 6। हमें फाइंड क्या करना है? हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर हम क्वेश्चन में ही देख लेते हैं क्या होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यानी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट ए के दे रखे हैं उनको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट ही घटा देते हैं 1 2 3 4 5। ये सब के सब इसमें ऑलरेडी हैं तो ये यहाँ पर कट जाएंगे 1 2 3 4 तक जो है कट जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो हमारे क्या होंगे? ए के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो हम सिंपली लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ये हो जाएगा इनको यहाँ पर इनको छोड़कर 4 तक अंक छोड़कर, क्योंकि 4 तक है ये 1 2 3 4। तो ये सब इसमें से कट जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर 5 यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट से। तो 5 6 7 8 9। तो यही हमारा एक ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये दैट्स ऑल, ये सिंपली आंसर आ गया आपका। वेरी इजी क्वेश्चन। बस हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला लगा देना है यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट जब भी कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जाए। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब आ गई बात यहाँ पर बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो बी के कॉम्प्लीमेंट में भी यही होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। वेरी सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पर। तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन के तौर पर फॉर्मूला डायरेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो इसको लिख लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख लीजिए यूनिवर्सल सेट में और अब बी सेट में आपस में इनकी तुलना कर लीजिए। तो 2 4 6 8 को काट दीजिए यूनिवर्सल सेट से, जो बचेगा वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी बी, इसे ओपोस्ट्रोफी कहते हैं। बी के ऊपर ओपोस्ट्रोफी लगी हुई है, ओपोस्ट्रोफी का साइन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप? 2 4 6 8 को यहाँ पर से हटा दीजिए। 2 भी हट जाएगा यहाँ पे, 4 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा और 8 भी हट जाएगा। बाकी क्या बचा आपका? तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बी के ऊपर जो हमारा ये बी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर एक हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 2 तो ऑलरेडी देखा। तो 2 कट गया यहाँ पर, कोमा 3, क्योंकि ये 2 की टेबल से है। 3 4 भी कट जाएगा। तो 5 6 भी नहीं ले सकते, 7 और 8 को नहीं ले सकते हम, डायरेक्ट 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा पास क्या प्राप्त हो गया? ये 1 3 5 7 9। तो आप देख सकते हैं इनको सबको हम कट कर देंगे तो हमारे पास यानी जो भी इसमें दे रखे हैं 2 4 6 8 को हमने यहाँ पर कट कर दिया और हमारे पास जो बचे हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया किसके रूप में? बी कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पर अभी मैं आपको डायरेक्टली ही बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टकट करके। वैसे तो हम इसको चाहते तो यू सेट को लिखते, फिर ए सेट को लिखते, बी सेट को लिखते, तो टाइम वेस्टेज ना करते हुए बहुत ही ईजी है। आप इसको रफ काम में भी अलग से करके शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नज़दीक ले लेते हैं ताकि आपके सामने क्वेश्चन भी रहे और जो हम निकाल रहे हैं वो भी हमारे पास रहे। तो इसमें हमें क्या करना है? ए यूनियन सी और ब्रैकेट लगा के कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी
यूनिवर्सल सेट दे ही रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर है ये लाइन लगा लेते हैं ताकि ये सवालों को आसानी से सोल्व किया जा सके। तो सबसे पहले अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेंगे। ए यूनियन सी सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ए यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन सी इसको हम निकालेंगे। तो आपको पता ही है जितने हमारे पास एलिमेंट ए के हैं उनको सबको लिख लेंगे और फिर सी के एलिमेंट लिख लेंगे। ए यूनियन सी में ये होता है बस रिपीटेशन नहीं करना होता है। तो हमें किसको देखना है, एक तो हमें ए को देखना है और सी को देखना है, ए और सी के एलिमेंटों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो हमारे ए के सेट हैं, ए के एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर आप आ जाइए सी सेट में। तो यहाँ पर क्या ऑलरेडी दे रखा है, 3 4 ऑलरेडी दे रखा है। तो इनको रिपीट नहीं करना है, इनको हम रिपीट नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। लेंगे 5 और 6 को लेंगे यहाँ पे, कोमा 5 और 6 को हम ले लेंगे। 3 4 को आप भूल जाइए इसको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो यूनियन सेट में यही होता है कि हमें इसको रिपीट नहीं करना होता। तो आपके पास अब आ गया है अपना ए यू सी, यानी हमारे पास ए यू सी का सेट प्राप्त हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ए यूनियन सी का सेट हमें मिल चुका है। सॉरी, इसको यूनियन बोलेंगे, यू नहीं बोलेंगे। ए यूनियन सी का सेट हमें प्राप्त हो गया है। ये यू छोटा होता है हमेशा याद रखना, और वो जो यूनिवर्सल का यू होता है वो बड़ा होता है। तो अब क्या करना है, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का सूत्र क्या, फॉर्मूला होता है हमारे सामने। तो हम अब जो है इसको डायरेक्ट कर देंगे। ए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यू सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, यूनिवर्सल सेट, यानी यू, यानी हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और माइनस में ये ब्रैकेट में ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम माइनस कर देंगे। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप देख लीजिए यूनिवर्सल सेट में तो हमारे जितने भी जो भी एलिमेंट है उनको देख लीजिए, उनमें से इनको घटा देना है। तो ये घटाने का मतलब है इनको काट देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब कट जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 तक है। तो ये 6 के 6 तक जो आपके ये फिनिश हो जाएंगे। बाकी जो बचा, क्या बचा आपका 7 8 9। तो ये आपका पास प्राप्त होगा। इसको घटाने के बाद आपके पास डायरेक्ट हमने यहाँ से घटा दिया इसको, यह हमारे पास आ गया 7 8 9। तो यही होगा आपका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि 9 तक ही है ना इसमें, तो ये आंसर होगा आपका। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें भी देखिए ए यूनियन बी दे रखा है और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने एलिमेंट दिए हुए हैं उनको रिपीट नहीं करना है, वन टाइम लिखना है हूबहू। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। अब उसके बाद बी की बात कीजिए, बी में हमारे ऑलरेडी क्या आ रहे हैं 2 4, इसमें 2 4 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो इनको रिपीट नहीं करेंगे। बाकी क्या नहीं आया 6 8, तो 6 8 को लिख लेंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का जो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम बढ़ेंगे आगे। ए यूनियन बी
और कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर इसको, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। मैंने आपको बताया था जब भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट घटाते हैं यानी बनाते हैं निकालते हैं, तो उस पार्ट को उसके जो सेट दिया होता है उसे ही घटा देते हैं। अब ए यूनियन बी को यहाँ पर घटा देंगे, इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हैं उनमें से 1 2 3 4 5 6 8 को हम कट कर देंगे, जो बाकी बचेंगे वो हमारे ए जो होंगे हमारे पास बराबर, वो बराबर होंगे हमारे पास ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 नहीं है इसमें, 6 है 8 है, तो इनको कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 तक कट हो गया, ओके। इसमें आगे क्या है, 4 तक कट हो गया, 6 को भी कट कर देंगे, बचा क्या, तो हम इसके लिए लिख लेंगे 5। 6 भी कट हो गया हमारा, बचा क्या 7। 8 हमारा कट हो गया, तो क्या बचा 9। तो यही हमारा होगा आंसर, किसके लिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास प्राप्त होगा। दैट्स ऑल, वेरी इजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसका 5 पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पार्ट, क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है, इस पर ए के ऊपर डबल अपोस्ट्रोफी है यानी डबल कॉम्प्लीमेंट है। इसका मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, अगर इस प्रकार से आ जाए तो फॉर्मूले में क्या किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जब यहाँ पर ये 2 टाइम डैश आ जाए, इसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अगर 2 टाइम अपोस्ट्रोफी हो जाए ब्रैकेट में भी और ब्रैकेट के बाहर भी, तो ये इक्वल होता है ए के। तो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली ये ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा रूल कहता है। तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले से भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन ए अपोस्ट्रोफी ब्रैकेट और आउटसाइड में भी अपोस्ट्रोफी है, डैश भी बोल सकते हैं, तो इक्वल होता है हमारा सोल्यूशन करने पर ए के बराबर, इज इक्वल टू ए। तो ये ए के इज इक्वल टू होता है। तो अगर हमें ए इसी का वैल्यू निकालनी है, तो जो ए के एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर उनको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो हमारे पास ए के ऑलरेडी एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, तो आप इसको थोड़ा नज़दीक कर लीजिए क्वेश्चन के पास को, ताकि आपको आसानी से इसको निकालने में ईजी हो। तो यहाँ पर हम इसको पास कर लेते हैं क्वेश्चन के। तो आप देख लीजिए, हमने सबसे पहले इसके मतलब को तो समझ लिया कि ए के ऊपर अगर डबल एपोस्ट्रोफी है तो ब्रैकेट के अंदर भी है और ब्रैकेट के बाहर भी है, तो किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेट ए के बराबर होता है। तो सेट ए की ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, तो हमारे पास सेट ए की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 1 2 3। तो हम इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 1 2 3 4 लिख लेंगे, और यही होगा आपका आंसर। इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ए अपोस्ट्रोफी ब्रैकेट के बाहर भी अपोस्ट्रोफी है, तो डबल हो गया। मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है इस पे, तो इसकी वैल्यू इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें यहाँ पे क्या गया है, पार्ट 6 दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 6। इसमें बोला है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसमें जो है जो हम पिछली कक्षाओं में करके आए ना, बीज गणित जो भी हमारा है, इसके अंदर से यानी इस माइनस के चिन्ह को हमें सोल्व नहीं करना होता, कभी आप अंदर बाहर सोल्व करना शुरू कर दें, इसको एक सेट मानना है, इसी के हिसाब से हमको चलना है। तो ये एक हमारा सेट है, तो इसके अंदर वो रूल नहीं लागू होगा जो हम जो पिछले उसमें करते आए हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो आगे भी माइनस का चिन्ह निशान है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, वो नहीं होगा इसमें। आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, इसमें हमें सोल्व करते हुए बहुत केयरफुल रहना है। तो बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बी माइनस सी निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, b माइनस सी लिख लेते हैं कि b माइनस सी क्या है हमारे पास। हमें सबसे पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी क्या इज इक्वल टू होगा हमारा, तो आप यहाँ पर b और c के एलिमेंट देख सकते हैं। b के एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, उनको लिख लीजिए। b के एलिमेंट जो हमारे सेट b के एलिमेंट लिख लीजिए 2, 4, 6, 8 और माइनस किसको करना है, c को। c के एलिमेंट कौन से हमारे पास, -3, 4, 5, 6। अब देख लीजिए तो b माइनस सी क्या अचीव होगा हमारे पास यहाँ पर आगे बढ़ने पर। जो इसमें आपस में ये मिल रहे हैं वो आपस में कट जाएंगे, तो 4 से 4 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो 4 को 4 यहाँ पे मिस, उसके बाद 6 है, तो b के जितने एलिमेंट बचते हैं उनको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 8। तो इस प्रकार से हमारे पास 2, 8 हमारे पास ये अचीव हो गया। तो अब क्या करना है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो अगर हम b आगे बढ़ेंगे, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आपको पता ही है, ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस जो हमारे पास सेट दिया हुआ है। कौन सा सेट दिया हुआ है, ये जो हमारे पास बी सी दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस बी सी सेट। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, ये माइनस का चिन्ह अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर ही रहेगा, इसका हमें कोई वो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जो हम पिछली कक्षा में पढ़ते आए थे ना, उसमें होता था कि अगर बाहर चिन्ह है तो अंदर का प्लस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। यूनिवर्सल सेट से अब हम डायरेक्ट बी सी जो हमारा एक कंप्लीट सेट है, इसको हमें माइनस करना है। b माइनस सी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 2, 8 है। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, इसे थोड़ा और नज़दीक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 2, 8 है। अब हम अगर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास अचीव होगा ये। तो यूनिवर्सल सेट से हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट से हम b माइनस सी घटा देंगे, क्योंकि b माइनस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 8 है। अब 2, 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 और 8 हमारे नहीं आएंगे, बाकी के सब एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमें क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी आ रखा है यहाँ पे, तो 3 और 8 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 को नहीं लेंगे, 9। तो इस तरह से हमारे पास अचीव हो गया ये पूरा सेट, ये हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही होगा हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।